नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। फिल्मों की वो राजकुमारी जिन्होंने खूब काम किया और दौलत शोहरत हासिल की। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद से लेकर अशोक कुमार जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुरैया थी, जिन्होंने प्यार की जीत, बड़ी बहन और दिल लगी जैसी फिल्मों में काम किया और हमेशा हमेशा के लिए किरदारों के जरिए अमर हो गई। सुरैया एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, वह तो अपनी गायकी के टैलेंट से इंडस्ट्री में आई थी। उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने मधुर आवाज के लिए चुना। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई गाने किए। ये सब तब शुरू हुआ जब सुरैया 12 साल की थी। वह ताजमहल फिल्म के सेट पर अपने चाचा के साथ शूटिंग देखने आई थी। तभी नौशाद ने उन्हें देखा और शारदा में गाना गाने का मौका दिया। आगे चलकर उन्होंने फिर फूल, सम्राट चंद्रगुप्त, आज की रात, दर्द से लेकर काजल और दास्तां में काम करती दिखी। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया के मामा एम जहूर बॉलीवुड में पहले से ही विलन के रोल के लिए मशहूर थे। ऐसे में सुरैया का फिल्मों से जुड़ना आसान हो गया। दर्द और प्यार की जीत जैसी फिल्मों में सुरैया घर घर में खूब फेमस हो गई। लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि प्यार की जीत फिल्म के बाद सुरैया के घर के बाहर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े थे, क्योंकि फैंस की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, जो अक्सर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। कहते थे कि सुरैया की एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने थे। 1948 में सुरैया और देवानंद ने पहली बार विद्या में काम किया। दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था और फिल्म भी खूब चली थी। आगे चलकर देवानंद और सुरैया ने शायर, जीत, अफसर से लेकर सनम जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में काम करते करते सुरैया और देवानंद की रियल केमिस्ट्री भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे, तो वहीं सुरैया देवानंद को स्टीव बुलाती थी। दोनों का अफेयर इंडस्ट्री में भी बड़ा आम हो चला था। लेकिन इस रिश्ते से अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ थी तो वो थी सुरैया की नानी, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी नातिन की शादी किसी दूसरे धर्म के लड़के से हो। कहते थे कि सुरैया और देवानंद भागकर शादी करने को भी तैयार थे, लेकिन सुरैया आखिरकार अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। बस इसीलिए उन्होंने देवानंद को ही कह दिया कि वह उनकी पत्नी नहीं बनेंगी। अगर ये सच्चा इश्क था तभी तो सुरैया ने ताउम्र किसी से शादी नहीं की। वहीं देवानंद ने साल 1954 में कल्पना कार्तिक संग शादी कर ली। स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, जब मैंने देव से शादी करने से इनकार कर दिया तो मुझे कायर कहा गया। हो सकता है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं कदम नहीं उठा पाई। शायद ये मेरी मूर्खता थी, शायद कोई गलती या फिर यही नियति थी। बता दें कि 34 साल की उम्र में सुरैया ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने 1936 से लेकर 1963 तक खूब काम किया और फिर तबीयत ठीक न रहने के चलते दूरी बनाना बेहतर समझा। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि देवानंद से दूर होने के बाद अपने करियर से भी दूरी बना ली थी और उन्हें एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।